हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आईसीएसई 10th क्लास के लिए हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। और लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। Solve the following equations by using quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal places। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन की तरह ही है। तो बच्चों, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना जरूर आना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। 4x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसकी वैल्यूज लिखेंगे। a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -3। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे। -b है -5 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ये बन जाएगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25। माइनस का 5 है, स्क्वायर करेंगे प्लस का 25 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 8 लिख लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये ऐड करके कितना हो जाएगा 73। ठीक है, 73 हो गया। ओके, तो अपॉन में 8। अब बच्चों देखो, अब 73 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 73 का किसी का स्क्वायर भी 73 नहीं होता, तो 73 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। तो 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81 बड़ा हो जाता है 8 8 जा 64। तो माइनस करेंगे 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ गया। पॉइंट लगाएंगे 2 पेयर्स में 0 नीचे लेकर आएंगे और इसे डबल करेंगे 16 बन गया। और 16 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 900 तक या इसे स्मॉलर वैल्यू आ जाए। तो 16 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 30 32 एंड 3, तो ये बन गया है 825। अगर हम इसे 6 से करेंगे, 6 6 जा 36 6 1 जा 6 और 3 9, तो ये 900 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के साथ जाएगा। तो यहाँ कितना बन गया है 825। अब माइनस करेंगे 5 9 में से 2 7 75 हो गए। अब 2 नेक्स्ट 2 पेयर 0 का लेंगे और ये 85 है, इसे डबल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 170। ठीक है, 170 बन गया। तो बच्चों, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 7500। ठीक है, 170 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 7505 किससे करके देखते हैं। 5 5 जा 25, तो यहाँ 2 ये 35 हो गया 3 एंड 5 1 जा 5 और 3 ये इससे बड़ा हो गया है। 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा 16, तो 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 प्लस 2 6। ठीक है, ये आ गया है। ये से स्मॉलर वैल्यू है तो 4 के साथ जाएंगे। तो ये बन गया है 6816। हमें 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेसेस तक
वैल्यूज़ मिल गई हैं, हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब रूट 73 की जगह पर क्या लिखेंगे 8.54 अपॉन में 8। तो बच्चों अब x की टू वैल्यूज रूट्स फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 5 प्लस 8.54 और अपॉन में 8 और एक बार 5 माइनस 8.54 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं, ये कितना बन जाएगा 13.54 और अपॉन में 8 और ये कितना बन जाएगा 8 में से माइनस करेंगे 5 तो 3.54 अपॉन 8। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 8 वन ज़ा 8 और 55 बन गया है, तो 8 7 ज़ा 56, तो 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 और कितने बन जाएंगे 55 48 और 6 बन गए 64, तो 8 8 ज़ा 64। ठीक है, ये बन गया है। तो नेक्स्ट इसे x इक्वल टू 1.68, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगेगा माइनस में, तो 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 34 बन गया है, 8 4 ज़ा 32, तो कितनी वैल्यू आ गई है 0.44, लेकिन माइनस में। ये x की टू वैल्यूज आ जाएंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, 2/3x इक्वल टू -1/6x² -1/3। ठीक है, ओके, तो 2/3x इक्वल टू, इसे हम 6 को एलसीएम लेंगे, यहाँ माइनस का x² है, ठीक है, 1x² है तो x² लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 के साथ, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का x² -2, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4x, यहाँ 4x है इक्वल टू -x² -2। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, इसे हम पॉजिटिव करते हैं, तो दूसरी साइड लेकर जाएंगे, x² प्लस का 4x और प्लस का 2, ये दूसरी साइड जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसे सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 और -8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2। अब x इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 8/2। ठीक है, 8/2। ओके, तो बच्चों अब देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 2। ठीक है, अब दोनों में से 2 कॉमन निकालते हैं, x इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, यहाँ माइनस का 2 प्लस माइनस √2/2, ये 2 कैंसिल हो गया है। अब बच्चों √2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कितनी होती है √2 की वैल्यू आपको आनी चाहिए 1.414 √2 की वैल्यू होती है, तो x हमारे पास है -2 प्लस √2 एक बार और -2 माइनस √2 एक बार, तो √2 की वैल्यू पुट करेंगे, -2 प्लस 1.414
और -2 -1.414, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसे प्लस करते, दोनों को, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, तो किस तरह करेंगे, 2.000, 2 बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, तो 1.414, इसे माइनस करेंगे, 10 यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 0, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 0 पॉइंट माइनस में 0.586। तो दूसरी x की वैल्यू देखो, दोनों माइनस के हैं, प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, तो ये 3.414 आ जाएगा, ठीक है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम 0 पॉइंट माइनस का 0.59 बोल सकते हैं, और इसे माइनस का 3.41, ठीक है। क्योंकि ये 5 से छोटा है तो ये 1 ही रहेगा। आप यहाँ तक भी वैल्यूज छोड़ सकते हैं ऐसे भी, और इसे राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें बोला गया है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये था 5th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 5th के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, 3x² + 5x - 9 = 0। अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a = 3, b = 5 एंड c = -9। x = -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। x = -5 + -5 5 = 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर -4 × 3 × -9 अपॉन 2 × 3। x = -5 + -5 5 = 25, और ये कितना बन जाएगा, 9 3 = 27, और 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 = 28, 4 2 = 8 9 10, 108 आ गया है। ओके, तो 108 प्लस का हो गया अपॉन में 6। x = -4 5 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 3 और 3 और 133 हो गया है अपॉन में 6। अब हमें 133 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 133 पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ 1 बचा है तो 1 1 = 1। नेक्स्ट 33, ये 0 बन गया है, 33 पेयर में उतारेंगे, यहाँ 2। तो अगर हम 2 के साथ जाएंगे तो 44 बन जाएगा, इसलिए 1 के साथ जाएंगे तो ये 21 आ गया है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से 1, 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ 12 बचा है, यहाँ 22 बन गया है। इसको डबल कर लिया, 22 बन गया। अब डेसिमल लगाएंगे, 2 पेयर में 0 उतारेंगे, तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि 1200 तक आ जाए। तो 5 2 = 10 होते हैं, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 5 है, तो 5 5 = 25, 5 2 = 10 to 12, तो 5 2 = 10 1 11, ठीक है। अगर 6 के साथ करेंगे, 6 2 = 12, इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो किसके साथ जाएगा, 5 के साथ। तो कितना बन गया, 1 1 2 5, और यहाँ से 5, यहाँ से 7, 75 बचा, तो 2 zeros और लगा देते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 0 और 3 और 2, ठीक है। 230 अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 7500 तक आ जाए।
तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ओके 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 30 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 11। ये क्या किया मैंने यहाँ 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, यहाँ 2, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 1 11। ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो किसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 3 0 3 के साथ 3 3 ज़ा 9 0 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। ये ठीक है 3 के साथ, ठीक है। इससे 4 के साथ करेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा तो 3 के साथ, तो मीन्स हमारे पास 6909। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू -5 प्लस माइनस, तो कितनी वैल्यू है 1.53 अपॉन में 6। अब x की 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक बार -5 प्लस का 11.53 अपॉन में 6 और एक बार माइनस का 11.53 अपॉन में 6। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.53 अपॉन में 6 और यहाँ से दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस का 16.53 अपॉन में 6। अब इसे कट करते हैं, 6 1 ज़ा 6 तो यहाँ 0 लगेगा तो 53, तो 6 9 ज़ा 53, तो 6 8 ज़ा कर लेते हैं, ठीक है। 6 8 ज़ा 48 और आगे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ आंसर आ गया है 1.08। तो 6 2 ज़ा 12 और 4 16 45 पॉइंट लगेगा, तो 6 7 ज़ा 42 और 33 बना, तो 6 5 ज़ा 30, तो ये क्या बन गया माइनस का 2.75 समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चों ये एग्ज़ाम में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फर्स्ट पार्ट 2x - 1 अपॉन x इक्वल टू 7। x को एलसीएम लो, 2x स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7। दूसरी साइड लेकर जाओ, 2x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 7x और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, 2x स्क्वेयर माइनस का 7x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके तो अब इसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -1 फॉर्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a x इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x इक्वल टू माइनस प्लस का 7 7 ज़ा 49 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 4, ठीक है। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 57 हो जाएगा, ठीक है। 57 अपॉन में 4। अब 57 का रूट फाइंड करते हैं, 57 का रूट फाइंड करते हैं, तो 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, पेयर में 0 उतारेंगे तो ये 14 बन गया। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 800 तक आए, 5 के साथ करके देखते हैं,
5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो 2 बन जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 7, तो 5 के साथ जाएगा बच्चों, 6 के साथ बड़ा हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है। यहाँ से 75 बचे, तो फिर से 2 zeros लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा 150, ठीक है। इसको डबल कर लिया, ये 150 बन गया। अब 150 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ करके देखते हैं। तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो ये बड़ा हो जाएगा। 4 के साथ जाते हैं, 4 के साथ 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 6, ये बन गया हमारे पास। ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7.54 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में करते हैं। 7 प्लस 7.54 अपॉन में 4 और 7 माइनस 7.54 अपॉन में 4। x इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 14.54 अपॉन 4 और ये 0 माइनस का 0.54 अपॉन में 4, ठीक है। ओके, तो 4 3 ज़ा 12 और 25 बन गए, 4 6 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12, तो x इक्वल टू 3.63 समथिंग। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, तो 0.1 और 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी 2 वैल्यूज, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है, तो आपको एक फिगर और यहाँ पर फाइंड करनी होगी इससे आगे, ठीक है। ये मैंने यहीं तक छोड़ दिया, लेकिन आपको अब ये करना आता है। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो ये यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट, तो एक और फिगर आ जाएगी। ये तो 3 बन रही हैं, ये 2 फिगर्स बन रही हैं, तो यहाँ अगर हमने यहाँ एक और डिजिट फाइंड की होती तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ जाती, ठीक है। इस तरह से आपने फाइंड करना है, एक डिजिट और फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 6 का सेकंड पार्ट देखो, 5x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इक्वल टू -4। x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। x इक्वल टू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, ठीक है। 80 बन गया है, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 10। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये कितना बन गया बच्चों 89 अपॉन 10, ठीक है। तो 89 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा कि जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना आएगा। तो बच्चों मोस्टली बच्चों को स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अब देखो 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ से 8 बचे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 18 बन जाएगा, यहाँ 2 zeros लगाएंगे, तो किसके साथ जाएंगे 5 के साथ जाते हैं। 185 को 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42 और 5 1 ज़ा 5 और 9, ये बड़ा हो रहा है 4 के साथ जाएंगे,
4 4 ज़ा 16 एंड 4 8 ज़ा 32 एंड 33 एंड 4 1 ज़ा 4 और 3 7। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 9 में से 3 6 आ जाएगा, 64 आ गया है। और यहाँ 2 zeros और लगाएंगे, ये कितना बन गया है, यहाँ 8 और 9 + 9 18। ठीक है, अब किसके साथ जाएं, 4 के साथ जाएंगे तो 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 3 7 हो जाएगा। 4 के साथ नहीं जाएंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 2 5। 3 के साथ जाएंगे बच्चों, 3 के साथ 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा 24, 25 26 और 3 1 ज़ा 3 + 2 5। ठीक है, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड किया है, आप एक और करोगे तो x = 3 ± 9.43/10। अब x की 2 वैल्यूज फाइंड करते हैं, एक बार प्लस में 9.43 और एक बार अपॉन में 10 और एक बार माइनस में अपॉन में 10। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 9 10 11 12.43 अपॉन में 10, और ये कितना बन गया है, माइनस करें तो -6 का 43 अपॉन में 10। ठीक है, अब देखो एक यहाँ 10 है तो डेसिमल एक जो है प्लेस दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.243। ठीक है, x की वैल्यू। और सेकेंड x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी, एक डिजिट दूसरी साइड शिफ्ट कर जाएगा तो माइनस में 0.643 ये आ जाएगी x की 2 वैल्यूज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला। तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशंस हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होगी इसकी कैलकुलेशन, लेकिन हमें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, p² x² प्लस p² - q² x माइनस q² = 0। ये है इक्वेशन। अब देखो इसमें a की वैल्यू p² है, b की वैल्यू p² - q² है एंड c की वैल्यू माइनस का q² है, माइनस यहाँ लगाएंगे q² है। ठीक है, ये है। ओके, फॉर्मूला यूज करते हैं, -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b p² - q², ये है, प्लस माइनस रूट में लिखेंगे b², b है p² - q² का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय p² मल्टीप्लाई बाय माइनस का q²। ठीक है, माइनस का q² अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय p²। ये है x = इसे ऐसे ही अभी लिख लेते हैं, तो प्लस माइनस, अब देखो बच्चों ये क्या बन गया है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, p² - q² का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a², a की वैल्यू क्या है p² का स्क्वायर प्लस q² का स्क्वायर प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो क्या बन गया बच्चों, ये p⁴ प्लस q⁴ माइनस 2p² q², ये बन गया है। अब इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को लिखेंगे, तो p⁴ प्लस q⁴ माइनस 2p² q²। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 4p² q²।
ये बन गया है अपॉन में 2p²। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, जब आप सॉल्व करने लग जाओगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। -p² - q² प्लस माइनस, अब देखो बच्चों p⁴ प्लस q⁴, ये दोनों एक से हैं। ये प्लस का 4 है, इसमें से माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 2p² q² आ जाएगा अपॉन में 2p² हो गया। अब देखो -p² - q² प्लस माइनस, तो देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो p² प्लस q² का होल स्क्वायर बन रहा है। p² प्लस q² का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखो x की वैल्यू बची हमारे पास -p² - q² और यहाँ से प्लस माइनस क्या बचा p² प्लस q² अपॉन में 2p², ये बचा। अब माइनस एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक बार यहाँ हमारे पास प्लेस कम है तो x1 मीन्स एक x की वैल्यू क्या होगी -p² - q² प्लस p² प्लस q² अपॉन में 2p। ठीक है, अपॉन में 2p²। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर लेकर जाएंगे, माइनस का p² माइनस माइनस प्लस का q², ये प्लस का p² प्लस का q² अपॉन में 2p²। अब देखो एक प्लस का है p², एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x1 के लिए एक x की वैल्यू आ जाएगी q² प्लस q² 2q² अपॉन में 2p², 2 से 2 कैंसिल, तो q² अपॉन में p²। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमने प्लस का किया था, अब एक बार माइनस का करेंगे, -p² - q² माइनस p² प्लस q² अपॉन में 2p²। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस अंदर लेकर जाएंगे, यहाँ प्लस का और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे अपॉन में 2p²। तो यहाँ ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x2 क्या बचा, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के p² हैं तो माइनस का 2p² हो जाएगा अपॉन में 2p², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 आंसर बचेगा। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है q² अपॉन p² और एक है -1, ये वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, कंसंट्रेशन के साथ आप सॉल्व करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, x² प्लस x माइनस a+2 इंटू a+1 इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये x² है प्लस x है माइनस a+2 a+1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें a = 1, b = 1 एंड c की वैल्यू है -a+2 इंटू a+1, ये है वैल्यू। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या है -1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का a+2 और a+1। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
x इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब हमारे पास देखो बच्चों, इसे हम अलग से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में है, a+2 मल्टीप्लाई में है, a+1 है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस a प्लस 2a प्लस 2, ये बन गया। अब देखो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। फिर 4 इस सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू ये कितना बन गया, a² प्लस 3a प्लस 2। तो ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² प्लस 4 3 = 12a प्लस 8, ये बन गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर लिखते हैं, प्लस 4a² प्लस 12a प्लस 8 अपॉन में 2, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखो 8 + 1 9, 4a² प्लस 12a प्लस 9। तो बच्चों ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, देखो ध्यान से, इससे हम बनाते हैं 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 = 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बन रहा है, 2 2 = 4, 3 = 12a बन रहा है, 3 3 = 9 एंड 2 2 = 4a², ठीक है। तो बच्चों ये किसका होल स्क्वायर होगा, ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसे सॉल्व करना है, ढूंढना है कि किसका स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि हमने इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना आ गया है, अब स्क्वायर रूट से बाहर है, तो 2a प्लस 3 अपॉन में 2, ये बन गया है, ओके। तो अब इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो अगर पहली वैल्यू क्या होगी, यहाँ कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस 2a प्लस 3, ठीक है, प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, अपॉन में 2। और दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1 माइनस इंटू 2a प्लस 3 अपॉन में 2। अब देखो इससे क्या बन रहा है, ये 3 से -1 होगा तो 2a प्लस 2 अपॉन 2, और ये क्या बन रहा है बच्चों, -1 माइनस 2a माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया a प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 4 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ माइनस का a, यहाँ माइनस का 2 अपॉन में 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का a, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, ठीक है। अगर माइनस का कॉमन नहीं लेंगे तो -a-2, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, और एक a प्लस माइनस का a प्लस 2 और a प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा 7th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमें फार्मूला यूज करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 3x² प्लस 6 प्लस 4ax, ठीक है, ओके, प्लस 8a इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू, अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू
6 + 4a है और c = 8a है। फॉर्मूला यूज करेंगे x = -b + -b √b² - 4ac अपॉन में 2a, x = -6 + 4a प्लस माइनस 6 + 4a का स्क्वायर -4 × 3 × 8a, ये है अपॉन में 2 × 3। अब देखो x = -6 + 4a प्लस माइनस, अब देखो बच्चों इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 4a, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, तो 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 16 and 96, ठीक है। 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96, तो ये माइनस में कितना आ गया 96a अपॉन में 6, ये है x = -6 + 4a प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये 36 प्लस 4 × 4 = 16a स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48a माइनस 96a हो गया है अपॉन में 6। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, x = -6 + 4a प्लस माइनस ये 16a स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 16 में से 8 गए 6 और 8 में से 4 48, साथ में a प्लस में 36, ठीक है, अपॉन में 6। अब देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, इसको बनाएंगे 4a का स्क्वायर, ठीक है, और इसे बनाएंगे 6 का स्क्वायर, a² प्लस b² -2 × 4a × 6, तो 8 × 6 = 48 बन रहा है, ठीक है। तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है 4a - 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x = -6 + 4a, ये ब्रैकेट में है, प्लस माइनस ये किसका होल स्क्वायर 4a - 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 6। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों x = -6 + 4a और प्लस माइनस 4a - 6 अपॉन में 6। अब x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x1 फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस में कर लेते हैं, तो माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, -6 -4a, ये प्लस का होगा प्लस 4a - 6 अपॉन में 6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बन गया है -12 अपॉन 6, तो ये -2, x = -2 आ गया है। यहाँ से x2 फाइंड करते हैं, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ, -6 + 4a, ठीक है, इसे माइनस अंदर ले जाना चाहिए था, अगर माइनस अंदर लेकर जाएंगे ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ से भी माइनस अंदर जाएगा, -4a प्लस का 6 अपॉन में 6, ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का कितना बन जाएगा 8a अपॉन में 6, ठीक है। 2 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं, 4 2 = 4 3 = माइनस का 4a अपॉन 3, ये आ जाएगी दूसरी वैल्यू। एक वैल्यू आ गई है -2 और एक वैल्यू आ गई है -4a अपॉन 3। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम 8th का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, 10
ax² माइनस 6x प्लस है कि माइनस है, ओके तो ये प्लस है कि माइनस है, तो हम इसे प्लस लेकर चलते हैं। प्लस 15ax माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके अब देखो बच्चों, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10ax² और ये दोनों में से x कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 15a और कॉमन निकाल लिया x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। एक तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाली, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो x था ये एक साइड पर निकाल लिया, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। अब देखो बच्चों, ओके देखो कि a इक्वल टू 10 है, b क्या है -6 माइनस 15 है, 15a, ठीक है, और c है -9, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं इसे, यहीं से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 15 है, ठीक है। ये माइनस होगा, इसके बाहर भी एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस b² क्या है, माइनस का 6 माइनस 15a, इसका स्क्वायर होगा, तो ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय 10a मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, माइनस का 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10a, ये बन गया। ओके x इक्वल टू 6 माइनस 15a, इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 माइनस 15a का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसमें 6 का स्क्वायर प्लस 15a का स्क्वायर, तो प्लस में 15a का स्क्वायर, ओके तो 15a का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15a हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 10s are 40 और ये 360 हो जाएगा, 360a प्लस का अपॉन में 220a, ये बन गया। x इक्वल टू, अब देखो 6 माइनस 15a, ठीक है, प्लस माइनस, अब ये क्या बन गया है, 6 का स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 15a का स्क्वायर, ठीक है, 15a का स्क्वायर इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2s are 12 और 12 15s are 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 60 और ये 180, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 180a, तो ये प्लस का 360a हो गया है अपॉन में 20a। अब देखो ये किसी का यहाँ से प्लस माइनस होकर ये किसी का
होल स्क्वायर बनेगा। तो फाइंड करते हैं किसका होल स्क्वायर बन रहा है। इसे ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो ये 6 का स्क्वायर प्लस 15a का स्क्वायर, ये प्लस में आएगा 180a, ठीक है, अपॉन में 2a। तो बच्चों ये किसका 6 प्लस 15a का होल स्क्वायर बन जाएगा, 6 प्लस 15a का, क्योंकि तीनों ही प्लस में हो गए हैं। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 6 प्लस 15a प्लस माइनस ये बन गया है 6 प्लस 15a का होल स्क्वायर अपॉन में 20। यहाँ मैंने 2a ही लिखा है, 20a, ठीक है, 20a। तो x इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6 प्लस 15a प्लस माइनस 6 प्लस 15a। तो एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में। तो x1 फाइंड करते हैं, प्लस में करते हैं 6 प्लस 15a प्लस 6 प्लस 15a अपॉन में 20a, ठीक है। ओके, यहाँ तो हमारे पास माइनस है, यहाँ माइनस है, 15 माइनस है, तो 15a भी है साथ में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास 12 अपॉन 20a। तो इसके टेबल के साथ 4 3 और 4 5 x1 की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन 5a, ये वैल्यू आ गई है। x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस के साथ, 6 माइनस 15a माइनस 6 प्लस 15a, 15a अपॉन में 20a। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 6 माइनस 15a, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 6 माइनस 15। तो यहाँ से बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चों, जब भी आपके पास 2 टर्म्स की इक्वेशन है, ठीक है, बाहर माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लिखो, ताकि माइनस जो अंदर जब जानी है तो वो साइन चेंज होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब 20a, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस का 30a अपॉन में 20a, ये a कैंसिल, 0 कैंसिल, एंड माइनस का 3 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो क्या वैल्यूज आ गई, एक तो वैल्यू आ गई, रूट्स क्या आ गए, एक वैल्यू x की आ गई 3 अपॉन 5a और दूसरी आ गई है माइनस 3 अपॉन 2, ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, ये हमने इक्वेशन सॉल्व की है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको एक क्वेश्चन तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। और बच्चों जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।